शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे हरियाणा की आज की टॉप खबरों की। शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। आज जाट शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 21 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा जब मुख्यमंत्री हिसार जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में आएंगे। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नायब सिंह सैनी भाजपा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में आ रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा करेंगे। इस जाट संस्था के प्रधान दिलदार पुनिया का कहना है कि CM के सामने जाट कॉलेज में BSc नर्सिंग, BMC आयुर्वेद, GNM और MSc कोर्स शुरू करने की मांग रखेंगे और वहीं पर इसके अलावा लॉ कॉलेज में नए कोर्स शुरू करने और जाट कॉलेज में ही लड़कियों के लिए कबड्डी, कुश्ती और फुटबॉल, वहीं पर लड़कों के लिए कुश्ती व फुटबॉल की खेल नर्सरी खोलने की मांग रखेंगे। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। सिरसा पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने पुलिस लाइन में सभी DSP थाना प्रभारियों, CIA और नारकोटिक सेल यूनिट प्रभारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने थाना अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी धंधा करने वालों और अपराध और अपराधियों की खोज खबर लेकर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में वांछित भगोड़ों पर धरपकड़ तेज करें और आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलें। समय समय पर चेक कर उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और साथ ही महिला विरुद्ध अपराधों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। सिरसा जिले के डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के साथ चर्चा की है। उनका कहना है कि उपराष्ट्रपति के साथ इस मुलाकात के दौरान उन्होंने छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के उत्थान को लेकर चर्चा की और उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जाएं ताकि सभी को केंद्र व प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं का लाभ समान रूप से मिल सके। आदित्य देवीलाल ने कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के लिए ऐसी कई योजनाओं को सरकार के समक्ष रखेंगे जिनका फायदा हर वर्ग को होगा और इस तरह के प्रयासों को लगातार जारी रखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की जिन सीटों पर हार हुई थी, हार के कारण जानने के लिए 19 नवंबर को पार्टी के द्वारा हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मंथन किया गया था। तभी हारे हुए उम्मीदवारों ने बागियों को हार की वजह बताया था। तो इसी पर जब नेताओं के द्वारा बागियों के नाम की लिस्ट मांगी गई थी और साथ ही सबूत मांगे गए थे, तो तभी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर कोई खास कार्रवाई की जाएगी तभी लिस्ट दी जाएगी, अन्यथा नहीं। और इसी के साथ कुछ नेताओं ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के कुछ नेताओं ने ही उम्मीदवारों को हराने का काम किया था, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी पर हाईकमान ने कहा कि अगर सबूत के साथ बागियों के नाम की लिस्ट दी जाती है और उनमें बागी नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है तो जरूर ही कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा नया हेलीकॉप्टर खरीदा गया है और साथ ही सरकार के द्वारा इसकी कीमत 80 करोड़ रुपए बताई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले पूजा अर्चना की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर भी मौजूद रहे। नए हेलीकॉप्टर को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से हमारा हेलीकॉप्टर दिक्कत कर रहा था, काफ़ी पुराना होने की वजह से सेफ्टी का भी इशू था।
सरकार विचार कर रही थी कि नया हेलीकॉप्टर आ जाए। इसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं। और वहीं दूसरी तरफ 2 दिन पहले राज्य पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो चुका है। हरियाणा की आज की टॉप खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।